हे गाइस, हेलो एवरीवन। कंप्यूटर का ट्यूटोरियल कर लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर के ट्यूटोरियल में आप लोगों को फिर से पढ़ना है। आज संडे है और आप लोग जैसा जानते हैं कि हम रिप्लाई मेल्स पर बात कर रहे हैं और आउटलुक पढ़ रहे हैं। तो चलिए एक तरीका ले लेते हैं। मैं आपको जो तरीके अभी तक बताए हैं उनको रिवाइज करवाती हूँ, ठीक है। उनको मैं रिवाइज करवा देती हूँ उनको एक बार, और दोनों तरीके को करवाती हूँ जिससे कि आप एक मैसेज को खुद से रिप्लाई करेंगे। मैं बता देती हूँ, ठीक है। उस नई तरह से सुनिए बिल्कुल। देखिए, मान लीजिए एक मैंने मैसेज किया है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को एक मैसेज किया है। आप लोगों का जो क्लास है उसका नाम है इजी कंप्यूटर। तो ये ईमेल है easycomputer21@gmail.com। क्या है? easycomputer21@gmail.com। और ये हमने आउटलुक से कॉन्फ़िगर करना आपको बताया है। आप लोगों ने सब ने इससे जुड़े हुए हैं, पूरा सब लोगों ने इसको आउटलुक से कॉन्फ़िगर कर रखा है, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं। तो ये आप समझते हैं ना, मैं आप लोगों को पढ़ाने के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ और कभी छोड़ी नहीं है आज तक अपनी तरफ से। तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल ये दिया है कि इजी कंप्यूटर हमने आपकी क्लास का नाम रखा है जो हम आपकी क्लासेस लेते हैं, और easycomputer21@gmail.com ये ऐसी मैंने एक आईडी बनाई है। और इस ईमेल आईडी को आप सब ने आउटलुक से कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप लोगों ने जीमेल की सेटिंग कैसे करनी है, वो ट्यूटोरियल सुनिए, आपको पता चलेगा। आप लोगों को मैंने ये भी बताया कि आप लोगों ने आउटलुक में अकाउंट को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, आपने ये भी सुना है मुझसे। और आप लोगों को मैंने रीडिंग, नेविगेशन और हर कुछ मैंने शॉर्ट कमांड्स मैंने आपको सब बताया है। अब मान लीजिए मैंने एक मैसेज किया है, मैंने लिख रही हूँ, मैं यहाँ जीमेल से मैसेज कर रही हूँ आप लोगों को। जीमेल से मैसेज करती हूँ, मैं लिखती हूँ सबसे पहले कंपोज में 2 में लिखा है मैंने easycomputer21@gmail.com। फिर मैंने लिखा है यहाँ टैप करके सीसी में आप सब लोगों का। मैंने इजी कंप्यूटर पे आपने सबको मतलब सब ने कॉन्फ़िगर कर ही रखा है, सीसी को मैंने छोड़ दिया है। चलिए डाल देते हैं सीसी में इन्फो। डालती हूँ info.radha@gmail.com। इनको मैम को भी रख लेती हूँ अपने साथ, info.radha@gmail.com, क्योंकि मैम और हम दोनों आप लोगों के रिप्लाईज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको दे के समझा रही हूँ। तो ये सीसी में मैम को भी जाएगा, दीदी को जाएगा साथ में, मतलब सीसी में, और तो वो भी पढ़ेंगी जो आपके रिप्लाईज़ आएंगे। और उधर से, और जो भी 2 में मैंने आप लोगों को रखा है, तो 2 में एक ईमेल आईडी को रखा है मैंने, जो हालांकि दीदी के पास भी वो कॉन्फ़िगर होगा, ये मान के चलिए, लेकिन फिर भी मैंने सीसी में एक ईमेल आईडी डाल दी है। ये पूरा मैं आपको व्यू बना के पढ़ा रही हूँ एग्जाम्पल देके। सीसी में आपको डाला है, मैंने डाल दिया info.radha@gmail.com। और मैंने फिर टैप करके BCC को, इसमें मुझे ब्लाइंड कार्बन कॉपी कोई नहीं रखनी है, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। टैब से मैं सब्जेक्ट में डालती हूँ, तो मैं यहाँ डालती हूँ हेलो डियर ऑल, हेलो डियर ऑल, अ शॉर्ट नोटिस फॉर कंप्यूटर क्लास, ठीक है। अ शॉर्ट नोटिस फॉर कंप्यूटर क्लास, ये मैंने सब्जेक्ट डाला है। तो अब टैप करके मैं क्या करती हूँ, CCVCC सब्जेक्ट हो गया। टैप करके मैं अटैच फाइल आया है, इसको मैंने छोड़ दिया है। अटैच मोर फाइल्स आया है, इसको भी मैंने छोड़ दिया है। एक छोटा सा मैसेज लिख रही हूँ, मैसेज बॉडी में लिख रही हूँ, क्योंकि मैं अटैच फाइल कोई नहीं भेज रही हूँ आपको। तो वो मैसेज में लिख रही हूँ ऊपर लिख रही हूँ सबसे पहले। यहाँ पे लिखा है मैंने डियर ऑल, कॉमा और 2 लाइन ब्लैंक करके। फिर वहाँ पे मैं लिख रही हूँ हाउ आर यू गाइस, I will not take class till to 1 week because I have some physical issue. Due to these issues, I am not able to take your class. So please manage your all tutorials and read with carefully. Definitely I'll be take after 1 week.
and again you will be start learn new things in the computer classes। तो ये मैंने एक छोटा सा मैसेज लिखा है। ये ऐसा है नहीं मैं आपकी क्लास पूरे हफ्ते लूँगी, सिर्फ एग्जाम्पल है, ओनली जस्ट एग्जाम्पल है। तो ये आपको व्यू बना के पढ़ाना मैं आपको इसलिए बता देती हूँ एग्जाम्पल है, वरना तो मैं आपको ये भी ना बताऊँ कि एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन क्यों बता देती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को सच ना समझ लें, है ना। तो क्योंकि एक कंडीशन, एक सिचुएशन क्रिएट करना, एक व्यू बना के पढ़ाना, ये एक अच्छे टीचर की निशानी होती है। वो मैं आप लोगों को, उसमें मेरा बहुत अच्छा कमांड है और मैं आप लोगों को ऐसा करके दिखाती हूँ, क्योंकि उस व्यू क्रिएट करने से, वो एक सिचुएशन क्रिएट करने से आप लोग बहुत जल्दी और बहुत अच्छी, बहुत नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये मेरी ख़ास बात है और मैं हर चीज़ में एक यूनिक पॉइंट आपको सिखाना चाहती हूँ। तो बहरहाल मैंने ये मैसेज लिखा है, फिर मैंने यहाँ पे 2 लाइन ब्लैंक छोड़ी है और 2 लाइन ब्लैंक छोड़ने के बाद फिर मैंने लिखा है थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ठीक है। या मैं ये भी ना लिखूँ, थैंक्स ना लिखूँ तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ यहाँ लिख सकती हूँ रिगार्ड्स, यहाँ लिख सकती हूँ रिगार्ड्स ट्रेनर बुशरा, ये लिख सकती हूँ, ठीक है, रिगार्ड्स ट्रेनर बुशरा। तो ये लिखने के बाद टाइप करके मैंने सेंड कर दिया है और सेंड करने के बाद ये आप लोगों के पास पहुंच गया है। अब आप लोग मुझे रिप्लाई देंगे और अब कैसा रिप्लाई आप लोगों की तरफ से आ सकता है, ठीक है। तो वो रिप्लाई अब मैं आपको बताऊंगी कि मान लीजिए आप लोगों के रिप्लाई आए हैं मेरे पास, तो कैसे रिप्लाई आए हैं। ये एक मतलब एक अनसीन स्टोरी है, लेकिन इससे आप बहुत अच्छा सीखेंगे। तो अब ये मैंने आपको ईमेल भेजा है फॉर एन एग्जांपल, आप लोग अपने दिमाग में कि आप मतलब 1 हफ्ते तक क्लास नहीं लेंगी, तबीयत ख़राब है, तो अब आप लोगों के कैसे रिप्लाई आएंगे, आप कितना मिस करेंगे हम कंप्यूटर क्लास को। ये रिप्लाईज़ आप लोगों के मुझे आएंगे। क्यों आएंगे सबके रिप्लाईज़, क्योंकि मैंने सबको इस आईडी से जोड़ा हुआ और इस आईडी को सबने आउटलुक में कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो अब जो आपके रिप्लाईज़ आएंगे वो हम आउटलुक से पढ़ेंगे। अब क्या रिप्लाई आएंगे आपको, किस तरह के आ सकते हैं भाई, कोई आप मुझे रियल में रिप्लाई तो करेंगे नहीं, तो किस तरह के रिप्लाईज़ होंगे और किस तरह से आपने किए हैं वो रिप्लाई, वो आप देखेंगे। तो इस तरह से देखिएगा आप कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें और कितने कम वक्त में सीखेंगे, ठीक है। रिप्लाई करने के लिए आपको तरीके के यूज़ करने हैं। एक तो ईमेल पे एंटर करेंगे, जिस भी ईमेल मतलब आउटलुक खोलेंगे, इनबॉक्स में जाएंगे, जैसे आपको बताया ईमेल पे एंटर करेंगे। ईमेल पे एंटर करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, एंटर करने के बाद कि आप यहाँ पर जो है मेरा ये ईमेल पढ़ेंगे। ईमेल पढ़ने के बाद Alt+R करेंगे और फिर आपको मुझसे जो पूछना है या दीदी को जो पूछना है वो पूछेंगी मुझसे कि बुशरा कब से क्लास लोगी, या जो भी मतलब एग्जाम्पल है, ओनली आई एम सेइंग ओनली फॉर एज अ एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है, ऑन जस्ट एग्जाम्पल। तो ये बात याद रखना। तो ये चीज़ अब मान लीजिए आप लोग मुझे रिप्लाई के लिए पहला क्या हो गया, Alt+R करके आप मुझे लिख सकते हैं रिप्लाई। दूसरा तरीका ये है कि इस ईमेल में आके ईमेल पढ़ के यहाँ पर आप हो यानी Alt की प्रेस कीजिए। Alt की प्रेस करने के बाद आपका फोकस वैसे तो मैसेज टैब पे ही होगा, अदरवाइज़ राइट लेफ्ट एरो करके और टैप करके आप रिप्लाई बटन पे एंटर कर दीजिए। टैप करके मैसेज टैब में रिप्लाई बटन पहला या दूसरा ऑप्शन मिलेगा, एंटर कर दीजिए, तो आपके सामने खुल जाएगा मैसेज बॉडी और इसमें आप जो भी लिखेंगे फिर आप मुझे सेंड करेंगे तो ये मेरे पास आएगा, ठीक है। तो ये आप जो है ये क्या है, ये रिप्लाई है। अब रिप्लाई ऑल, ये यानी कि आप समझ गए होंगे कि मैं एग्जाम्पल देखिए जो आज पढ़ा रही हूँ आपको, ये क्या है, तो ये रिप्लाई ऑल है। क्या है, रिप्लाई ऑल है, याद रखना, क्योंकि सिर्फ मुझे ही रिप्लाई नहीं कर रहे हैं आप लोग,
ये जितना भी ये easycomputer2021@gmail.com, ये जितनों के पास अकाउंट कॉन्फ़िगर है सबको रिप्लाई कर रहे हैं, तो ये रिप्लाई ऑल है। तो यानी कि आप समझ रहे होंगे कि हम नई चीज़ के बारे में, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना, एज़ अ एग्ज़ाम्पल जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको में आप बहुत कम वक़्त में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो कैसे-कैसे आपके रिप्लाई आएँगे और आपको फिर से रिप्लाई ऑल मैं कैसे भेजूँगी, वो आपको सीखना है। नेक्स्ट वीक अटैचमेंट सीखेंगे। अभी हम रिप्लाई और रिप्लाई ऑल पे ही फोकस करेंगे इस वीक, ठीक है? तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा क्रिएट किया हुआ एक व्यू, और कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, ज़रूर बताएं। अगर हो सके तो या दीदी को प्यारे प्यारे से फीडबैक्स भेज दें, वो भी मुझे बता देती हैं, है ना? तो बस आप लोगों को मज़ा आए, आप सब पढ़ें और आगे बढ़ें, और हम तो यही चाहते हैं। बाकी मेरी कोशिश आप सबके हक़ में हमेशा रही है। थैंक यू सो मच।